राम राम श्री राम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शबदि पदपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनां भूतये राम नाम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भगवान श्री राम नाम की महिमा। श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश ग्रंथ से श्री नामानुरागी रसिक संत नाम रसिक संत श्री जुगल अनन्य शरण जी द्वारा संकलित उसके माध्यम से भगवान नाम की महिमा। श्री राम नाम की महिमा अगम अपार है, अनंत है। उसमें जो सदा सर्वदा ज्ञान सागर में निमग्न रहते हैं, जो वेदों के रहस्यों को जानते हैं, वे संत महापुरुष कहते हैं कि सभी साधनों से श्रेष्ठ श्री राम नाम का उच्चारण और संकीर्तन। सभी साधनों से श्रेष्ठ श्री राम नाम का उच्चारण अर्थात कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। जिस राम नाम के अद्भुत प्रभाव से नित्य परमानंद प्रदान करने वाले दिव्य रस स्वरूप श्री जानकी नाथ जी के स्वरूप का साक्षात्कार किया, ये श्री उसमें अनेकानेक पुराणों के माध्यम से श्लोकों द्वारा भविष्योत्तर पुराण में ही श्री नारद जी का वाक्य महर्षि भरद्वाज जी के प्रति, हे मुने, श्री नारद जी कहते हैं, हे मुने, योगादि अन्य साधन महादुस्तर हैं और दुर्गम हैं। उनके अनुष्ठान में सर्वथा कष्ट एवं श्रमाधिक्य है। अतः विवेकी पुरुष को श्री राम नाम का स्मरण करते हुए सहज सुलभ सन्मार्ग पर चलना चाहिए। हे मुनि सत्तम, श्री राम नाम के प्रभाव से बिना परिश्रम के ही दुर्लभ से दुर्लभ अपने सर्वस्व को साधक सहज में ही प्राप्त कर लेता है और श्री राम नाम के प्रभाव से श्री जानकी नाथ के परात्पर अद्भुत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। श्री नारद दिव्य पुराण में श्री सूत जी का वाक्य शौनक जी के प्रति, भयों के भय को भी दूर करने वाले, समस्त कल्याण प्रदान करने वाले परात् स्वरूप श्री राम नाम महाराज हैं, जिनके स्मरण मात्र से सैकड़ों जन्मों के सभी भय सब प्रकार से दूर हो जाते हैं। अतः
श्री राम नाम के उपासक को चाहिए किसी से भी भय न करे, किसी से भी कुछ चाहे नहीं, क्योंकि श्री राम नाम सर्वत्र व्याप्त हैं। नाम के बिना दूसरी आशा यम त्रास का कारण है। भयम भयानाम प्रहारिणि स्थिते परात्परे नाम्नि प्रकाश संप्रते यस्मिन् स्मृते जन्म सतोद्भवान्यपि भयानि सर्वान्यपयान्ति सर्वथा। श्री राम नाम के स्मरण करने से कुछ श्रम भी नहीं है। श्री राम नाम के स्मरण करने में कुछ श्रम भी नहीं है और स्मरण करने पर अनंत कल्याण को प्रदान करते हैं। जो दिन रात श्री राम नाम का स्मरण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम नाम के स्मरण करने में कुछ श्रम नहीं है। आयास स्मरणे कोस्ति स्मृतेयो यच्छति शोभनं पापक्षयश्च भवति स्मृतां तदहर्निशम्। प्रातः काल, रात्रि में, संध्या के समय एवं मध्य काल में जो श्री राम नाम का सम्यक स्मरण करता है तत्काल उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री राम जी को प्राप्त करता है। प्रातर्निशे तथा संध्या मध्याह्न दिशु संस्मरन् श्रीमद्रामं समाप्नोति सद्यः पापक्षयो नरः। हे विप्रश्रेष्ठ, श्री राम नाम के सम्यक स्मरण से समस्त क्लेशों का सम्यक नाश हो जाता है। उसको मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होते। राम संस्मरणात् शीघ्रं समस्त क्लेश संक्षयः मुक्तिं प्रयाति विप्रेन्द्र तस्य विघ्नो न बाध्यते। श्री नारदी पुराण में ही नारद जी का वाक्य वेदव्यास जी के प्रति। समस्त साधनों के ऐश्वर्य एवं महत्व को मैंने सम्यक प्रकार से देख लिया है, परंतु ये सब श्री राम नाम के महात्म की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। श्री राम नाम सर्वोपरि है। श्री राम नाम की अनंत कलाएं हैं। उनमें एक कला के तुल्य समस्त साधन, व्रत, तीर्थ, नेम, जप, यज्ञ, ज्ञान, वैराग्य और भोगादि का सामर्थ्य है। सर्वेषां साधनानां च संतृष्टं वैभवं मया परन्तु नाम माहात्म्य कलां नाहर्ति षोडशीम्। आपने भी समस्त वेदार्थ संग्रहों का परिज्ञान प्राप्त किया है। श्री राम नाम से श्रेष्ठ किसी भी तत्व को कहीं भी यदि आपने देखा है तो सत्य सत्य कहिए। तात्पर्य यह है कि कहीं भी श्री राम नाम से श्रेष्ठ तत्व नहीं है। भवतापि परिज्ञातं सर्ववेदार्थसंग्रहं नाम्नः परं क्वचित् तत्
त्वं क्वचित् तत्त्वं दृष्टुं सत्यं वदस्सु वै। श्री नारद जी कहते हैं, आपने तत्व को, राम से बढ़कर कोई तत्व है श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात हे महामुने, मैंने भी पहले अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, परंतु परमानंद सागर श्री राम नाम के बिना करोड़ों जन्म में भी कहीं भी परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। बहुधापि मया पूर्वं कृतं यत्नं महामुने, नैव प्राप्तं परानंद सागरं जन्मकोटिभिः। हे ब्राह्मण, जब तक श्री राम नाम के परात्पर प्रभाव का अपने हृदय में अभ्यास नहीं किया, तब तक अनेक साधनों के चक्कर में पड़ा रहा। यावत् श्री राम नाम नस्तु प्रभावं वै परात्परं नाभ्यस्तं हृदये ब्रह्मन् तावन्नानार्थ निश्चयम्। श्री राम श्रीमान श्री राम जी के सन्नाम में जिस साधक की निश्चल रति हो जाती है, उस साधक की अन्य साधनों में स्वप्न में भी निष्फल रुचि नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जिसका मन श्री राम नाम में लग गया, वह अन्य साधन में प्रवृत्त नहीं होता। श्रीमद्रामस्य सन्नाम्नि यस्य स्यान्निश्चला रतिः स्वप्नेऽपि न भवेदन्य साधने रुचिर्निष्फला। शिव पुराण में श्री शंकर जी का वाक्य नारद जी के प्रति। श्री सीता जी के दिव्य नाम से संयुक्त श्री राम नाम का जप प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सीताराम नाम का जप, श्री सीताराम नाम का जप ही बिना संशय के प्रेम का कारण है। जैसे रागा बिना चंद्रमा अर्था या यथार्थ सुख शीतलता नहीं प्रदान करता है, उसी प्रकार सीता नाम के बिना श्री राम नाम का वास्तव शांति नहीं प्रदान करता। अतः जुगल नाम का ही जप करना चाहिए। श्री सीता के दिव्य नाम से संयुक्त श्री राम नाम का जप प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सीताराम नाम का जप ही बिना संशय के प्रेम का कारण है। जैसे राका बिना चंद्रमा यथार्थ सुख शीतलता नहीं प्रदान करता है, उसी प्रकार सीता नाम के बिना श्री राम नाम वास्तव शांति नहीं प्रदान, वास्तविक शांति नहीं प्रदान करता। अतः जुगल नाम सो प्रीत जप करना चाहे जुगल नाम। सीतया सहितं राम नाम जाप्यं प्रयत्नतः राम इदमेव परम प्रेम कारण संशयं विना।
सकृदुच्चारणाद्देव मुक्तिमायाति निश्चितं न जानेऽहं सदादीनां फलं वै वेदैर्गोचरम्। यह निश्चित है कि एक बार श्री राम नाम के उच्चारण करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तब सैकड़ों बार श्री राम नाम के जप का क्या फल है, यह मैं नहीं जानता। यह वेदों का भी अविषय है। शंकर जी ने कहा। तो भगवान शंकर बोले, हे मुने, जिस श्री राम नाम का, हे राम प्रभु, हे मुने, जिस श्री राम नाम का निरंतर ध्यान करके उसी नाम महाराज की कृपा से मैंने अविनाशित्व को प्राप्त किया है। अविनाशित्व को प्राप्त किया है अर्थात अमरत्व। यह कथन सर्वथा सत्य एवं सुगोप्य है। मैंने उसको उत्तम अधिकारी जानकर, शरम मैंने आपको उत्तम अधिकारी जानकर श्री राम नाम के प्रताप का रहस्य प्रकट किया है। श्री राम यन्नाम सततं ध्यात्वा विनाशित्वं परम मुने प्राप्तं नाम्नैव सत्यं च सुगोप्यं कथितं मया। श्री राम नाम सभी का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है, आदि देव है। पृथ्वी तल पर वे लोग धन्य हैं जो निरंतर श्री राम नाम का स्मरण करते हैं। उन साधकों को बिना श्रम के ही मुक्ति हो जाती है और श्री राम जी की अविचल विमल एवं परम प्रसन्नता प्रदान करने वाली भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री राम नाम सकलेश्वरमादिदेवं धन्या जना भुवितले सततं स्मरन्ति। तेषां भवेत् परममुक्ति मुक्तिमयत्नतस्तथा श्रीराम भक्तिरचला विमला प्रसाददा। हे नारद जी, श्री राम नाम की जप रूपी सेवा सदा करनी चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम नाम से रहित जो समय व्यतीत होता है वह आधा क्षण भी महाकाल से भी अधिक दुखदायी है। तात्पर्य यह है कि श्री राम नाम का विस्मरण ही नामानुरागियों के लिए मौत तुल्य है। राम नाम सदा सेव्यं जप रूपेण नारद, क्षणार्धं नाम संहीनं कालं कालाति दुःखदम्। श्रीमद्भागवत में सुखदेव जी का वाक्य श्री परीक्षित जी के प्रति। अपन्नः महा भयानक संसार दुख से युक्त होने पर भी जिस श्री राम नाम का विवश होकर
उच्चारण करने पर भी जीव तत्काल ही उस क्लेश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि श्री राम नाम के भय से भय भी डरता है। आपन्नः संसृतं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। जो गुणी सारग्राही एवं आर्यजन हैं वे लोग कलयुग की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कलयुग में श्री राम नाम के संकीर्तन से ही सभी स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है। कलिम सभा जयन्त्यार्त्या गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। जानकार अथवा अनजान, जानकर अथवा अनजान में, चाहे जैसे भी उत्तम श्लोक भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य नामों का संकीर्तन मनुष्य के पाप को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है। अज्ञानाद अथवा अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद दुत्तमश्लोकनाम यत् राम संकीर्ति तघम पुंसां दहते धो यथा नलाः नलः। ब्रह्मघाती, चित्रघाती, गोहिंसक, मातृघाती, गुरुघाती, पापी, कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल, पुलकसादी भी जिस श्री राम नाम के संकीर्तन से पवित्र हो जाते हैं, उस राम नाम का जप करो अन्य साधनों को छोड़कर। ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाचार्यः हाघवान स्वादः पुलकस को वापि शुद्धरेन्न यस्य कीर्तनात् शुद्धेरन् यस्य कीर्तनात्। हे राम, हे प्रभु, मोक्षाभिलाषी लोगों के कर्मों के बंधन को काटने वाला तीर्थपाद श्री सीताराम जी के श्री राम नाम के संकीर्तन के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। श्री राम नाम के जप से जब मन निर्मल हो जाता है तो वह पुनः रजोगुण और तमोगुण से युक्त नहीं होता और कर्मों में आसक्त नहीं होता। दूसरे साधनों से मन की निर्मलता स्थिर नहीं होती, कुछ समय तक शांत रहेगा, फिर रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो जाता है। श्री राम। नातः परं कर्म निबन्ध कृन्तनं मुमुक्षूणां तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो
तमोभ्याम कलिलं यदन्यथा। इस प्रकार संकल्प पूर्वक प्राण प्रिय श्री राम नाम का निरंतर जप करने से प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। तत्पश्चात वह द्रवित चित्त साधक कभी कभी जोर से हंसता है, कभी रोता है, कभी ऊंचे स्वर से गाता है, कभी उन्मादी की तरह नृत्य करता है। उसकी सारी चेष्टाएं लोक व्यवहार से बाहर हो जाती हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथोरोदितिरोदिगायत्युन्मादनृत्यति लोकबाह्यः तुन्मादवनृत्यति लोकबाह्यः। श्री राम। हसद्यथोरोदित रौदि गायत्युन्मादवन नृत्यति लोकबाह्यः। क्या बात है। जय श्री राम। जैसे सुधा विषाद श्रीमान सियाराम सियाराम। जैसे सुधा विषाद शक्तिमान औषध दैववश बिना जाने भक्षण करने पर भी अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। अमृत्यो ये जहर, सुधा माने अमृत, विष के सेवा औषधि को। उसी प्रकार श्री राम नाम बिना ज्ञान के भी जप करने पर संसार दुख मिटा देता है। यथा गदम वीर्यत ममुपयुक्तम यदृक्षया यथा गतम वीर्यतमुपयुक्तम यदृक्षया अजानतोऽप्यात् गुणं कुर्यान् मंत्रोऽप्युदाहृतः। साफ नहीं लिखा। सियाराम सियाराम सियाराम। मार्कंडेय पुराण में श्री व्यास जी का वाक्य अपने शिष्यों के प्रति, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त शुद्ध धर्मों के सेवन से जो फल प्राप्त करते हैं, उनसे अनंत गुना अधिक पुण्य श्री राम नाम के संकीर्तन से प्राप्त होता है। अतः श्री राम नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। जिस श्री राम नाम की कृपा से परमानंद सागर श्री सीताराम जी का स्वरूप साक्षात्कार निश्चित सुलभ हो जाता है और एक रस हृदय में बना रहता है, जिस राम नाम की कृपा से। जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ नाम जी जप जानहि तेऊ। धर्मान शेष संशुद्धान सेवन्ते दुजोत्तमा तेभ्योऽनंत गुणं प्रोक्तं श्रेष्ठं श्रीनाम कीर्तनं। यस्यानुग्रहतो नित्यं परमानंद सागरं। यस्यानुग्रहतो नित्यं, जिनकी कृपा से रूपं श्रीरामचन्द्रस्य सुलभं भवति ध्रुवम्।
राम नाम की कृपा से ही भगवान श्री सीताराम जी का रूप हृदय में सुलभ सहज बना रहता है, शाश्वत। वेदानां सार सिद्धांतम सर्वसौख्यैक कारणं सौख्यैक कारणं राम नाम परम ब्रह्म सर्वेषां प्रेमदायकं। समस्त वेदों का सार सिद्धांत, सियाराम सियाराम, समस्त वेदों का सार सिद्धांत, समस्त सुखों का एकमात्र कारण परब्रह्म स्वरूप और सभी को प्रेम प्रदान करने वाला श्री राम नाम है। वेदानां सार सिद्धांतम सर्व सौख्यैक कारणम, राम नाम परम ब्रह्म सर्वेषां प्रेमदायकम। इसलिए हे शिष्यों, तुम लोग महामांगल्य प्रदान करने वाले श्री राम नाम को सभी दुराग्रहों को छोड़कर सावधान होकर सर्वात्म भाव से भजो, इसी में भलाई है। श्री राम नाम संबंध बिना जीव, श्री राम नाम संबंध बिना जीव किसी रीति से भी कृतार्थ नहीं हो सकता। जिसने परम प्राप्य निर्वाणदायक श्री राम नाम का चिंतन कर लिया, उस महात्मा ने नित्य नैमित्तिक सभी प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान कर लिया। उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, शेष नहीं रह गया। अहो बतो सुपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुसस्नुरार्या ब्रह्माणुचूर्णां गृह्णन्ति एते। सब कुछ कर लिया। श्री राम जिह्वा सुधा, जिस साधक की श्री राम नामामृत जप में रुचि हो जाती है, उसकी जिह्वा अमृतमयी हो जाती है और वह साधक कृतकृत्य हो जाता है। उसके समस्त दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। जिह्वा सुधामयी तस्य यस्य नामामृते रुचिः कृतकृत्यस्य स एव स्यात् सर्वदोषैकदाहकः कृतकृत्य स। मार्कंडेय जी व्यास जी का वाक्य सूत जी के प्रति मार्कंडेय पुराण में, हे राम, श्री राम नाम परम गुही है, समस्त वेदांतों में पूज्य है। जो महात्मा श्री राम नाम के रस को जानते हैं, वे श्री राम नाम के परेश्वर स्वरूप को जानते हैं। जिनकी श्री राम नाम के स्मरण में अपार निष्ठा है, जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहित हैं, जो एकाग्रचित हैं, उन महात्माओं के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
यह सत्य सत्य मैं कहता हूँ। राम नाम परम गुह्यं सर्ववेदान्तवन्दितं ये रसज्ञा महात्मानस्ते जानन्ति परेश्वरम्। नामस्मरणनिष्ठानां निर्विकल्पैकचेतसां किं दुर्लभं त्रिलोकेषु तेषां सत्यं वदाम्यहम्। जड़ चेतनात्मक जो कुछ भी जगत है वह सब अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। श्री राम नाम का निरंतर जप करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उस समय उस महात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म श्री राम जी का दर्शन होने लगता है। सृष्टिगत नानात्व नष्ट हो जाता है। अज्ञान प्रभवं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं राम नाम प्रभावेण विनाशो जायते ध्रुवम्। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक अपनी जिह्वा से निरंतर श्री राम नाम का जप करो। इसे थोड़े समय में ही महामोह महामोद की प्राप्ति होगी। थोड़े समय श्रद्धा पूर्वक साधक नाम जपहि लैलाए होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। भजस्व सततं नाम जिह्वया श्रद्धया सह स्वल्पकेनैव कालेन महामोदः प्रजायते। जिस कुल में श्री राम नाम जप परायण सत्य संकल्प और श्री विष्णु भगवान आदि के स्वामी श्री सीताराम जी का प्रिय पुत्र उत्पन्न होता है, वह कुल धन्य एवं श्रेष्ठ है। कुलम कुलवरम तस्य यस्मिन् श्रीराम तत्परः जायते सत्य संकल्पः पुत्रः श्रीशेषवल्लभः। गरुड़ पुराण में श्री विष्णु जी का वाक्य गरुड़ जी के प्रति। अब जो पापी भी श्री राम राम ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पापियों का भी करोड़ों पापों से उद्धार निश्चित है। तात्पर्य यह है कि अनंत जन्मों के अनंत पाप से मनुष्य का उद्धार श्री राम नाम महाराज की कृपा से हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन तक निरंतर शब आशा त्याग कर श्री राम नाम का जप किया कर जाए तो श्री राम राम रामेति वदन्त्यपि पापिनः पापकोटिसहस्रेभ्यस्तेषां सन्तरणं ध्रुवम्।
कलयुग में श्री राम नाम के संकीर्तन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री राम नाम का संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। श्री राम नाम का संकीर्तन ही करना चाहिए। कलौ संकीर्तनाद्देव सर्व पापम व्यपोहति तस्मात् श्री राम नामस्तु कार्यम संकीर्तनं वरम। अग्नि पुराण में श्री महादेव जी का वाक्य दुर्वासा जी के प्रति। श्री राम नाम के संकीर्तन से यमदूतों का, रौरवादि नरकों का और यमराज का भय नहीं रहता है। श्री राम जय राम। न भयं यमदूतानां न भयं रौरवादिकं न भयं प्रेतराजस्य श्रीमन्नामानुकीर्तनात्। दुरात्मा पापी के द्वारा पूर्वाह्न, मध्याह्न और रात्रि में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किया जाता है वह संपूर्ण पाप निश्चित ही परम ब्रह्म, परम तेजोमय और परम पवित्र स्वरूप श्री राम नाम के जप से विनष्ट हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यजों तथा अंत्यजों को शुचि अथवा अशुचि किसी भी अवस्था में सर्वत्र श्री राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हे दैत्य, अग्नि पुराण में प्रहलाद जी का वाक्य बालकों के प्रति। हे दैत्य, ऊपर का श्लोक है। ब्राह्मणा, क्षत्रियो, वैश्या, स्त्री, शूद्राश्च तथान्तजा यत्र कुर्यात् कुत्रानुकुर्वन्तौ रामनामानुकीर्तनम्। श्री अग्नि पुराण में प्रहलाद जी का वाक्य बालकों के यत्, हे दैत्य बालकों, जिस श्री राम नाम के संकीर्तन के प्रभाव से बिना परिश्रम के ही बाल्यावस्था में ही मैंने अपने पिताजी के क्रोधारूपी अत्यंत भयावह समुद्र को पार कर लिया, अतः हम सभी को श्री राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यत् प्रभावादहं साक्षात् तीर्णो घोर भयार्णवम् अनायासेन बाल्येऽपि तस्मात् श्री नाम कीर्तनम्। अतः समस्त दुराग्रह का त्याग करके एवं अन्य सभी साधनों को रस शून्य जानकर सावधान होकर श्री राम नाम का संकीर्तन करना चाहिए। कर्तव्यं सावधानेन त्यक्त्वा सर्वदुराग्रहं साधनान्यं विहायासु बुद्ध्वा वैरस्यमात्मनि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम, आज मैंने शरीर, मन और वाणी से भोजन करते समय, बैठते उठते, चलते जागते, सोते एवं सकल व्यवहार करते समय जो पाप किया है, जो थोड़ा अथवा बहुत हो, एवं शूकरादि योनि एवं महाघोर नरक प्रदान करने वाले जो पाप हैं, वे समस्त पाप श्री राम नाम के संकीर्तन से नष्ट हो जावें। वेदोक्त समस्त क्रियाकलापों से जो शून्य हो अथवा युक्त हो, वह निरंतर श्री राम नाम के संकीर्तन से जन्म मरण रूप भय से मुक्त हो जाता है। क्रियाकलापहीनो वा संयुक्तो वा विशेषतः राम नामानिशं कुर्वन् कीर्तनं मुच्यते भयात्। यदि श्री सीताराम जी की परमानंददायिनी परात्पर प्रीति को प्राप्त करना चाहते हो तो सभी आशाओं का त्याग करके श्री राम नाम का संकीर्तन करो, परा प्रीति का उदय हो जाएगा। यदि छेत परमां प्रीति श्यरम, यदि छेत परमां प्रीतिं परमानंददायिनी सदा श्रीरामभद्रस्य कार्यं नामानुकीर्तनं। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम।